नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये आपका पृथ्वी है, अर्थ है। इसमें एक ऐसी रेखा खींची गई है बीचों बीच, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, विषुवत रेखा या प्राइम मेरिडियन या भूमध्य रेखा। तो जो ये भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। कितने बराबर भागों में बांट देती है? दो बराबर भागों में बांट देती है। और ये जो ऊपरी भाग है उसको हम उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला भाग है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब जो पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से एक कोण बनाया गया, 1 डिग्री का कोण बनाया गया, और इसको यहां पर भी 1 डिग्री को ये आपस में इसको मिला दिया गया। क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। तो जो ये 1 डिग्री पर ये रेखा खींच दी, तो ये क्या हो गया? अक्षांश रेखाएं। ऐसे ही कितनी रेखाएं खींच दी? 90 रेखा ऊपर साइड खींच दी और 90 रेखाएं नीचे साइड खींच दी कोण बना के। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री बना दिया, नीचे भी 90 डिग्री बना दिया। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री, 90 रेखाएं और 90 रेखाएं, तो क्या हो गए? 180 रेखाएं हो गई 180 रेखाएं हो गई। और बीच वाली हमने रेखा को जोड़ दिया तो कितनी हो गई? 181। कितनी हो गई? 181। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं, क्या है? एक सर्कल है, क्या है? राउंड है। ये ऐसे खींची हुई, ये और ये, ठीक है। इनकी जो बीच की दूरी है ये बराबर है सभी जगह पे, ठीक है। इनकी बीच की दूरी लगभग कितनी है? 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर है इसके बीच की दूरी हर डिग्री पर, ठीक है। तो जो ऊपरी पार्ट हो गया वो उत्तरी गोलार्ध हो गया, जो नीचे वाला पार्ट हो गया दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो 1-1 डिग्री पर बना दिया गया। लेकिन कुछ विशेष रेखाएं हैं, हर डिग्री पर कुछ विशेष डिग्री पर एक रेखाएं खींची गई हैं, उन रेखा को विशेष नाम दिया गया है। देखिए वो रेखाएं क्या है। पहली रेखा के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो भूमध्य रेखा होती है उसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। और उसके ऊपर 23.5 डिग्री पर एक रेखा और खींची, उस रेखा को हमने कर्क रेखा नाम दिया। क्या नाम दिया? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही ये उत्तरी गोलार्ध की बात होगी। और दक्षिणी गोलार्ध पे हम गए 23 डिग्री। कितना गया हम? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है आपका यहाँ पर मकर रेखा खींची, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा और कर्क रेखा। अब ये मकर रेखा, कर्क रेखा यही क्यों खींची? सबसे बड़ी बात ये है, और इसको हमने मकर रेखा और कर्क रेखा क्यों कहा? तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्ट पड़ता है, वो सबसे ज्यादा ऊष्मा देता है। क्या बोलता है? सबसे ज्यादा ऊष्मा देता है। चलिए अब इस बारे डायग्राम के पास पढ़ते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा ऊष्मा देने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध एरिया। क्या बोलते हैं हम? उष्ण कटिबंध एरिया, टॉरेट जोन। क्या बोलते हैं हम इसको? टॉरेट जोन। अब देखिए यहाँ पर सीधा डायरेक्ट पड़ रही है सूर्य का किरण। ये सूर्य हो गए, इनकी जो किरण है यहाँ पर ये डायरेक्ट पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, इसलिए उष्ण कटिबंध एरिया है। यहाँ सबसे ज्यादा हीट होती है, गर्मी होती है। और यदि हम बात करें ऊपर की ओर, जो यहाँ से एरिया है कितना है? 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और जो नीचे वाला एरिया है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो ये आप जोन समझ चुके हैं। और पोलर जोन,
ऊपर जो पोलर जोन है इसमें सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पड़ता है, या बोलते हैं नामात्र का पड़ता है। यहाँ हमेशा ठंडी बनी हुई होती है, ठंडा प्रदेश होता है, उसको हम उत्तरी शीत कटिबंध क्या कहते हैं, उत्तरी शीत कटिबंध। और दक्षिण वाले एरिया को बोलते हैं दक्षिण शीत कटिबंध। देखिए उत्तरी शीत कटिबंध, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, उत्तरी शीत कटिबंध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध। और जो ये होता है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इसी को बेस मान के वो अपनी पृथ्वी राउंड सर्कल में घूमती है। तो ये हो गया आपका एरिया। इस एरिया को क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जितनी मात्रा में पड़ता है उस हिसाब से वहां की एनवायरनमेंट होता है, इस कारण से हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बात करते हैं यहाँ पर, क्या है, जो ये आपका जो ये रेखाएं हैं उसको हम बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं, जो ये सर्किल बनती है उसको हम पैरेलल भी बोलते हैं। साथ में इसको पश्चिम से पूरब की ओर खींचा जाता है। कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर खींचा जाता है, क्योंकि सर्किल ऐसे देखिए ऐसे राउंड घूमता है ना अपनी पृथ्वी, इस कारण से, ठीक है। अब जो बीच वाली रेखा होती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, बात कर चुके हैं हम भूमध्य रेखा। इसको इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। जो आपकी 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर उसको मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उत्तर की ओर जो है आपका, उसको क्या बोलते हैं हम, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए जो ये 66 डिग्री है, यहां पर देखिए क्या है, ये आर्कटिक सर्कल, क्या है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पर, और यहाँ पर 66.5 डिग्री पर क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। कौन सा सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें बची हुई हैं। देखिए जो ये भूमध्य रेखा पर जो ये है इसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। जो ये मैन है ना, केंद्र से होते हुए गुजरता है, इसको बोलते हैं बृहद वृत्त, या बोलते हैं ग्रेट सर्कल। क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल। फिर बात करते हैं हम भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों को छोड़कर, भूमध्य रेखा और ध्रुवों को छोड़कर जो ये शेष हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्त। क्या बोलते हैं हम इसको, लघु वृत्त। भाई इससे छोटा होता है, ये तो बृहद वृत्त हो गया, ये लघु वृत्त हो गया, और ये होते हैं पॉइंट। क्या होते हैं, ये पॉइंट होते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, देखिए जो ये बिंदु है इसको क्या बोलते हैं हम, दक्षिणी ध्रुव, और इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। फिर इसके बीच की दूरी, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अब देखिए कुल कितनी रेखाएं हैं, कुल कितनी रेखाएं हैं भाई, यहां 90 है ऊपर साइड, ठीक है, और नीचे साइड 90 है, तो कुल कितना हो गया, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 रेखाएं हो गई 180 रेखाएं, ठीक है। और एक ये भूमध्य रेखा को हमने प्लस किया तो कितनी हो गई, 181 रेखाएं हो गई। कितनी रेखाएं हैं आपके वृत्त पर, कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं 181 है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आ गया 181 उसमें ऑप्शन है, तो आप इसको चूज करेंगे। और यदि बोलेंगे ध्रुव को छोड़कर, भाई ये ध्रुव जो है ये तो पॉइंट है 90 डिग्री पर, ये कोई रेखा नहीं बनाता, ये पॉइंट बनाता है। यहां तक तो ये रेखा बना रहा है, सर्किल बना रहा है, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट पॉइंट बनाता है। इसलिए यदि हम उन दो पॉइंटों को कम कर दें तो 179 रेखाएं हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 179 रेखाएं, ठीक है। तो ये हो गया, आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस हिसाब से आपको जवाब दे देना है, ठीक है। अब हमने इसके बारे में विषय में पढ़ लिया है, अक्षांश रेखा के बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात छूट गई है यहाँ पर, उसको देखिए जो 21 जून है, यहाँ पर 21 जून में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून में सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, और मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें इस समय पर सीधी पड़ती हैं, सीधी सूर्य अपनी ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए इस जो 21 जून में आपका उत्तरी ध्रुव का कर्क रेखा का सबसे बड़ा दिन, और दक्षिणी ध्रुव मकर रेखा का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। क्या है इसका, 22 दिसंबर। तो ये हो गया आपका अक्षांश रेखाओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें, लैटिट्यूड के बारे में।
देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए बाकी जो लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये हो गया लैटिट्यूड के विषय में। वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।